Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशंस हैं। 3 का मैंने नाम बताया था, 3 ही है तो 3 ही का नाम बताऊंगा। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग डील करेंगे। तो देखो, जैसे पहले से मैं बता रहा था कि जनरली जो इसमें वर्ड्स हैं, जितने भी न्यूट्रिशन के टाइप्स आ रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और इसके टाइप्स, वो क्या है कि कोई ना कोई वर्ड्स को जोड़ के बने हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है। सेप्रोट्रॉपिक, ये जो सेप्रोट्रॉपिक है टर्म, इसमें ये 2 वर्ड से जुड़ के बना है, सेप्रो और ट्रॉफे। सेप्रो का मतलब रॉटेन, सड़ा हुआ, ट्रॉफे का मतलब न्यूट्रिशन, जोड़ दो बन गया सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इससे कुछ बेसिक्स बातें, जो ये एक बहुत बेसिक बात है इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये कि दिस सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कम ऑन, दिस सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस वीडियो में भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने इसका भी डेफिनेशन पैराग्राफ में दे रखा था, जिसको मैंने अलग अलग पॉइंट्स में ब्रेक किया। आप भी ऐसे ही करना, एग्जाम में आपको मार्क्स उठाने में आसानी होगी। इसका जो अगला पॉइंट है, देखो यहाँ पे भी सिंपल वर्ड्स ही मिलेंगे। इसका जो अगला पॉइंट है, इन दिस मींस व्हाट? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कम ऑन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करेंगे? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कम ऑन, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सरे गले चीजों से वो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ व्हाट? क्या चीज सरा हुआ? किसके सरे हुए मैटर, किसके सरे हुए कंपोनेंट? तो अगले पॉइंट में मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, जो मरे हुए प्लांट्स हैं, जो सूख के गिर गए, या एनिमल्स। कम ऑन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर किसके? डेड प्लांट्स के, जो प्लांट्स मर गए, सूख के गिर गए, और एनिमल्स के। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो टर्म है, उसके बेसिक टर्म्स यही हैं, और भी है जो सेप्रोफाइट्स के अंदर आ जाएंगे, तो मैं उस चीज को उस वक्त बोलूंगा। अब सेप्रोफाइट्स कुछ नहीं, जैसे अच्छा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब मैं बोल रहा था, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने बताया, फिर मैंने ऑटोट्रॉप्स के लिए क्या बोला था? जो उस न्यूट्रिशन को कर लेगा वही ऑटोट्रॉप्स। वैसे ही सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। कम ऑन, जो इस सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कम ऑन, ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, अगर एग्जाम्स में आपको, ये मैंने कंसेप्ट के लिए बोला है, अगर आपको एग्जाम्स में जब भी आप आंसर लिखोगे तो वो चीज मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर ये 3 मार्क का रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज 3 मार्क का रहा, तो आपको क्या करना है कि इसके डेफिनेशन में इस पॉइंट को इंक्लूड कर देना है। कम ऑन, इसके डेफिनेशन में इस पॉइंट को इंक्लूड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, दोज organisms who obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants and animals। ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने कंसेप्ट क्लियर के लिए लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला था अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वर्ड्स खुद आ जाएंगे। अब इसके एग्जांपल्स में मैंने क्या लिखा है? फंजाई। इसके एग्जांपल्स में मैंने लिखा है फंजाई, जिसके और ये टर्म है, कम ऑन, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का टर्म है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, मशरूम है, ईस्ट है, और भी है, ब्रेड मड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। कम ऑन, बहुत सारे बैक्टीरिया भी, मैंने यहाँ नाम मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में कभी भी आपसे ये चीज नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज आपके एनसीईआरटी बुक में किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम मेंशन नहीं है। तो मेनी बैक्टीरिया एटसेट्रा। अब फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं वो प्लांट्स होते हैं। कम ऑन, जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं वो प्लांट्स होते हैं। मैंने लिखा है कि फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑफ प्लांट्स काइंड। ये फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक तरह के प्लांट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूड करके, इस पॉइंट को कंक्लूड करके मैंने क्या लिख दिया? देयरफॉर सेप्रोफाइट्स जनरली आर प्लांट्स। कम ऑन, सेप्रोफाइट्स आर जनरली प्लांट्स, क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कि सेप्रोफाइट्स कौन होंगे? जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, और उसके एग्जांपल में हमने देखा फंजाई और मेनी बैक्टीरिया। अब ये दोनों टर्म जो हमने देखे वो हैं क्या? वो एक्चुअली में प्लांट्स हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो सेप्रोफाइट्स होंगे वो जनरली प्लांट्स होंगे। अब आप इन चीजों को नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगा। आई होप यू हैव नोटेड दिस।
अब जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इसके, उसको हम देखेंगे। अब सैप्रोफाइट्स के कुछ पार्ट देख लो, मतलब सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, उनके फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं। तो जो पहला काम सैप्रोफाइट करता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उनको वो तोड़ता है। किसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये अगर मेरे प्लांट थे, ये जो डेड हो गए उनके, ये जो एनिमल्स थे जो डेड हो गए थे उनके, तो उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सैप्रोफाइट्स ब्रेक कर देते हैं। अब जो अगला पॉइंट है सैप्रोफाइट्स का, वो मैंने ये लिखा है कि कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड। व्हाट इज दैट, कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड। रिपीट करो, कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड। बॉडी के बाहर वो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जब भी हम फूड लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो चीज़ ब्रेक डाउन होती है। लेकिन यहाँ पे जो सैप्रोफाइट्स हैं, ये एक बोल लो कि थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उनका, कि वो जो तोड़ रहे थे, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो वो ब्रेक डाउन कर रहे थे, वो करते कहाँ हैं, तो आउटसाइड, कम ऑन, आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को शरीर के बाहर ही ब्रेक डाउन कर दिया था। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जो सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए, जो सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए, उनको अब उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। कम ऑन, उन्होंने क्या किया, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, बस देन एब्जॉर्ब लिखो तो क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना। बस देन एब्जॉर्ब, व्हाट एब्जॉर्ब, बाय हुम, सॉरी बाय हुम इट इज एब्जॉर्ब, आंसर इज सैप्रोफाइट्स। कौन करेंगे एब्जॉर्ब, सिंपलर सब्सटेंसेस को तोड़ के उस चीज को एब्जॉर्ब कौन करेंगे, तो वो क्या होंगे, आंसर मैंने लिखा सैप्रोफाइट्स। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा हो गया। अब है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी पॉइंट्स में लिखा है मैंने, पैराग्राफ में नहीं लिखा है। आप भी ऐसे ही लिखना, एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पहला पॉइंट, अ काइंड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो कितना सिंपल फैक्ट है ये चीज कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के काइंड्स पढ़ रहे हैं तो होगा, तो होना तो वही चीज है, फिर भी मैंने लिख दिया। क्यों, आप लोग में वो सेटिस्फेक्शन आने लगे, हाँ चलो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो याद होते जा रहे हैं, क्योंकि याद रखने की जरूरत नहीं। चलो, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी एक तरह का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट है कि इस तरीके की न्यूट्रिशन में, इस तरह की न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड लेते हैं। कहां से लेते हैं, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर से वो अपना फूड लेते हैं। खुद का जो फूड, उनको अगर कोई फूड लेना है, चलो उनको जब भी भूख लगी तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर से अपना फूड डिराइव कर लेते हैं। मैंने यहां पे वही लिखा है कि इन दिस मतलब इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिराइव्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे अनदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मत लिखना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड कभी आ ही नहीं सकता। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड डिराइव करते हैं। कहां से डिराइव करते हैं, तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से। अब देखो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि जब वो मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तब दूसरे ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल फंजाई एंड मेनी बैक्टीरिया, वो अपना फूड लेते हैं। लेकिन इस केस में मरे हुए नहीं होते, जिनसे वो अपना खाना लेते हैं, कमॉन, जिनसे वो अपना खाना लेते हैं वो मरे हुए नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पे वो पॉइंट भी मेंशन कर दिया, विदाउट किलिंग इट। क्या मेंशन कर दिया, विदाउट किलिंग इट। ठीक है, मतलब जो मान लो ये ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है, चलो ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है, लेकिन इसको मार नहीं रहा है, विदाउट किलिंग इट, इसको मार नहीं रहा है। ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी काम चल रहा है और इसका भी काम चल रहा है, वो अपना फूड ले रहा है। अब मैंने क्या लिखा है कि जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड लेते हैं, कम ऑन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म। अगर ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। मैंने इस चीज को यहां भी मेंशन कर दिया। क्या लिखा है मैंने, ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हुम फूड इज टेकन, जिससे फूड लिया जा रहा है। मैं यहाँ पे, मेरे बगल में अगर कोई आदमी खड़ा है, मैंने अपना फूड उससे लिया तो वो होस्ट कहलाएगा, मैं नहीं, वो होस्ट कहलाएगा। जिससे मैं फूड लूंगा वो होस्ट कहलाएगा। मैंने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया। ये पॉइंट भी हो गया और ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो ही गया था। अब
जैसे हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं उनको हम एक अलग नाम देते हैं. वी कॉल देम बाय अ डिफरेंट नेम एंड हियर विल डील विद द सेम थिंग वेयर हियर द सेम थिंग इज मेंशन कि वो ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, क्या करते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं. मैंने यहाँ पे वही चीज लिख दी, ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं. ये करते क्या हैं, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं. फीड्स ऑन होस्ट, और होस्ट कौन, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे. यहाँ पे मैंने फिर लास्ट पॉइंट जो मेंशन कर दिया. अब ऐसा नहीं, मैंने बोला क्या, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है. ठीक है, अब मैंने ये भी बोला था कि इसका भी काम चल रहा है, इसका भी काम चल रहा है, लेकिन जिससे वो अपना फूड ले रहा है, कम ऑन, जिससे वो अपना फूड ले रहा है उसके बॉडी पे उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा. कम ऑन, उसके बॉडी पे उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि होस्ट को इस केस में नुकसान होता है. अच्छा एक बात बताओ, अगर घर पे गेस्ट आ गए, फॉर एग्जांपल घर पे गेस्ट आ गए, बिन बुलाए मेहमान जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आ जाते हैं तो लॉस, नुकसान किसका होता है, हम लोगों का होता है. इन अ केस कैसे नुकसान होता है, नुकसान मतलब हमारा उसमें एनर्जी इन्वेस्ट होता है उनको वेलकम करने में, उनको चीजें दिखाने में, अगर कुछ वो देखने आए हैं तो इन केसेस में. तो यहाँ भी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं होस्ट, इस ऑर्गेनिज्म को वेलकम नहीं करते हैं, ये भी बिन बुलाए मेहमान ही होते हैं होस्ट के लिए. वो अपनी मर्जी से आते हैं, अब कोई खुद नहीं बोलेगा कि तुम मेरा नुकसान करो. वही चीज यहाँ पे है, ये कभी इस ऑर्गेनिज्म को नहीं बोलेगा कि तुम मेरे में आके मेरा खाना खाओ या हमको अंदर से ही खाना शुरू कर दो. ठीक है, तो ये बिन बुलाए मेहमान ही होते हैं. तो मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट मेंशन कर दिया कि पैरासाइट जो होते हैं वो हार्म करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, किनको, होस्ट को, जिनसे वो अपना खाना लेते हैं. अब जो इसके एग्जाम्पल्स है वो देख लो. इसका जो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो है कसकटा. क्या है, मेरा कान ठीक नहीं, थोड़ा कस के बोलना. हाँ, कसकटा. चलो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल. ये बहुत कॉमन टर्म है, ये बहुत कॉमन टर्म है, ये जनरली सुनने को ये टर्म मिलते हैं. और भी एग्जाम्पल्स ले लो, टेप वॉर्म, फिर लीचेस. तो इस चीज को नोट कर लो. फिर मैं अगले टाइप की जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, मैं उसके विषय में चर्चा करूंगा. थैंक यू. तो अब जो हमारा अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो लास्ट टाइप है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये भी बहुत आसान है, इसमें भी पॉइंट्स हैं. चलो, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन टर्म को पहले देख ले कि टर्म का मतलब क्या है. तो टर्म का मतलब क्या होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड. जो सॉलिड फूड होंगे उन पे फीडिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है. सॉलिड फूड, अब वो क्या हो सकते हैं, पत्थर कंकर नहीं. सॉलिड फूड मे बी प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि वो भी सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, तो मे बी प्लांट्स और एनिमल्स. फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड हो गया, मतलब सॉलिड फूड पे फीड करना, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. मतलब इस टर्म का मतलब ये है. और वो सॉलिड फूड क्या हो सकते हैं, किसी भी तरीके के प्लांट्स हो सकते हैं और या एनिमल्स हो सकते हैं. अब क्या है, इस प्रोसेस को थोड़ा देखें कि इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में होता क्या है. जैसे सेप्टोट्रॉपिक में क्या हुआ था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को शरीर से बाहर तोड़ा था, फिर कंज्यूम किया था. पैरासाइटिक में क्या हुआ था, होस्ट के बॉडी के अंदर रह के उन्होंने उन्हीं से खाना लिया था. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसा कुछ नहीं होता. कम ऑन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसा कुछ नहीं होता. इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है अवेलेबल हमारे सराउंडिंग में, वो उनको लेते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस का नाम है इंजेशन. कम ऑन, उस प्रोसेस का क्या नाम है, इंजेशन. उस प्रोसेस का नाम क्या है, इंजेशन, याद रखना. चलो, अब जो फूड इंजेशन के थ्रू उन्होंने ले लिया, अब वो फूड इंजेस्टेड जो फूड है, अब उसका क्या होगा, अब उसका क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा. दैट फूड इज डाइजेस्टेड, उसका डाइजेशन हो गया. उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन तो हो गया. अब लास्ट जो इसमें आता है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट जो आता है वो क्या है, एब्जॉर्ब इनटू बॉडी सेल्स. जो बॉडी सेल्स हैं हमारे, उसमें डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. सारे फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाते. कम ऑन, सारे जो फूड होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते. तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो बाहर कर दिए जाते हैं. थ्रोन आउट, मैंने यहाँ पे आउट टर्म को हाईलाइट कर दिया है. थ्रोन आउट, बस थ्रोन लिखोगे आप तो जो कॉपी चेक करेंगे आपके वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होंगे. थ्रोन आउट वहां मेंशन करना जरूरी है. ये हो गया. अब मैंने इसका जो मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड था उसको मैंने एक नाम दे दिया, चलो इंजेशन. फिर उस पे जो काम हुआ, उस इंजेस्टेड फूड पे जो काम हुआ, मैंने उसका नाम क्या बोला आप लोगों को, डाइजेशन. फिर एब्जॉर्प्शन हुआ उसका,
और ये जो प्रोसेस है कि अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ फूड इज थ्रोन आउट। तो ये प्रोसेस जो हुआ इसका भी कुछ नाम होगा, मैंने नहीं लिखा है, सोचो, कमेंट बॉक्स में डाल देना। वैसे इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एक्सक्रीशन। कम ऑन, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एक्सक्रीशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, बस हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स में आ गए हम लोग, चलो आखिर आ ही गए। मुझे तो डर लग रहा था कि हम लोग है कहाँ। ह्यूमन बींग्स हो गए, फिर कैट, बिल्लियां, फिर डॉग्स, फिर डियर, फिर फ्रॉग, फिर फिश, फिर अमीबा। लास्ट क्या है हमारा? अमीबा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अब मैं बोर्ड तो भरूंगा नहीं। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। मतलब जो हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो इस वीडियो के साथ खत्म हो जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और एक और बात, अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।